खुद को मजाक मत बनाओ। जिंदगी है जीने के लिए, ना कि काटने के लिए, ना कि किसी के मुट्ठी में बंधे हुए रहने के लिए। आपको मोबाइल के मुट्ठी में भी नहीं बंधना है। अभी वक्त है सुधरने का, बार बार नहीं मौका मिलेगा कि यार अपनी जिंदगी को मजाक मत बनाओ। कब तक मजाक बनाते रहेंगे? कौन समझाएगा? अगर आप खुद पर मेहनत करेंगे, अच्छी तरह मेहनत करेंगे ना, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। ये अभी बता रहा हूँ दोस्तों। आपके अंदर क्रिएटिविटी खजाना बहुत कुछ भरा पड़ा है। उसे पहचानने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी तरह। ऐसी बकवास और उदास और निराश और लेजीनेस वाली मेहनत नहीं है। बहुत स्ट्रांग वाली मेहनत, बहुत बेहतर वाली मेहनत, बहुत क्रिएटिव वाली मेहनत, और वो भी अच्छी तरह करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों असफलता एक ऐसी चीज है ना, जब आप सफलता के बहुत ही करीब रहते हैं ना, तभी असफलता को बहुत मजा आता है इससे गिराने। तो आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा खुद को बेहतर बनाएंगे, इतने चांसेस है आपके जीवन में सफल होने के। इस बात को समझो। या आप जीवन भर मजाक ही बने रहना चाहते हैं? हाँ, जीवन भर मजाक ही बना रहना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम खुद हमारी जिंदगी को कैसे मजाक बना देते हैं, और वो हमें खुद ही पता ही नहीं चलता। हमें खुद को ही पता है। बड़ी गहराई से कैसे समझे और जिंदगी की जो फिलोसफी और जो साइकोलॉजिकल थिंक है उसे कैसे एनालिसिस करें और खुद पर उसे कैसे अप्लाई करें, इस बात पर हम बात करेंगे। और सबसे जरूरी है खुद पर काम करने की स्थिति को कैसे पहचाने। और दोस्तों, हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों, जिंदगी का जो सिंपल रूल है उसे कैसे समझे। तो दोस्तों, हम सीधे सीधे बात करेंगे कि हमारी जो जिंदगी है हमने खुद ही मजाक बना दी है, और इसे समझने के लिए आपको दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं खुद की ओर से। खुद दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि मुझे सिर्फ टाइम पास करना है? मुझे अपनी जिंदगी को बेकार बनाना है? मुझे अपनी जिंदगी में चिंता, उदास, निराशा, परेशानी में जीना है? क्या मैं ये करने आया हूँ इस जिंदगी में? दोस्तों, इसी सवाल से हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बताऊंगा, लेकिन जो भी सोच है वही बताऊंगा, और ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लूंगा। दोस्तों, जिंदगी को हम कैसे मजाक बना रहे हैं समझो। हम क्या कर रहे हैं कि हम ज्यादातर सोचते नहीं है कि हमें जीवन में एक्चुअल में क्या करना है। हम क्या करते हैं, हम किसी और की एडवाइस लेके और इस दुनिया में जो दिखता है, जो दिख रहा है, जो बिक रहा है, उस पर विश्वास करके खुद को उसी के जैसा बनाने में ज्यादा सोचते हैं। दोस्तों, जीवन की जो सच्चाई है ना, वो एक सिंपल है, लेकिन हम उसे समझना ही नहीं चाहते। कैसे? जरा सोचो। एक माँ अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखती है, एकदम बढ़िया तरीके से। बिल्कुल वैसे दोस्तों, हम भी इस जीवन में आए हैं। हमें इस जीवन को बेहतर बनाने का और बेहतर जीने का जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? भगवान की नहीं ना, खुद की है ना। तो इसी बात को हम समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर निगेटिविटी को ज्यादा टाइम देते हैं। और वो क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज इस समाज में निगेटिविटी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और हमारा जो माइंड है उसे देख देख के सीख गया है और ट्रेन हो चुका है, और हमें लगता है कि यही सोच है, इसके अलावा जिंदगी हो नहीं सकती, ऐसा हमें लगता है। और यही सबसे बड़ी गलती हम कर बैठते हैं। तो दोस्तों, हमें समझना है कि जिंदगी वैसी नहीं है। अगर हम सोचे समझे, अपने विचारों को अच्छे से सोचे और समझे और अपने माइंड को टाइम दे, तो हम अपनी खुद की एक नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अनुसार जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने जीवन को कैसे मजाक बना रहे हैं देखना। क्योंकि हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे जिंदगी में चलते जा रहे हैं। ना आपने एक लक्ष्य डिसाइड किया है कि मुझे ये हासिल करना है, ऐसा कुछ नहीं। बस चलते जा रहे हैं। दिन भर क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ज्यादातर क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर फालतू वीडियो देखते हैं, या कुछ ना कुछ टाइम पास ही करते रहते हैं। हमें हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए? जो हमारा जो टाइम है ना, वो बहुत कीमती है दोस्तों, और हमें जीवन में बहुत कुछ करना है। लेकिन अगर आप जीवन में जो जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है उसे ही टाइम दे, तो आप जीवन में जल्दी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है एक्चुअल में, जो रियलिटी है ना दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि हमारा जो माइंड है हमें बहुत धोखा देता है। उसे हमें समझना है। ये एक साइकोलॉजिकल थिंक है कि हमारा जो माइंड है, जो दिखता है उस पर विश्वास करता है। तो हमें पहले माइंड को क्वेश्चन पूछना है कि यार, ये मेरे लिए जरूरी है क्या? मैं जो कर रहा हूँ ये सही है क्या? क्या मैं इससे जो
क्या मैं जिस काम को टाइम दे रहा हूँ इससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है, या मैं बिंदास टाइम पास ही कर रहा हूँ। तो ऐसे सवाल खुद से पूछना है, और ऐसे पूछते वक्त खुद एनालिसिस करना है कि सच में रियलिटी क्या है। दोस्तों अपने आप रियलिटी आपको समझने लगेगी। तो दोस्तों जीवन की जो सच्चाई है ना, हम पास क्या करते हैं, उदास, निराश, परेशान और क्या, चिंता, इसमें हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हमें भविष्य में ये करना है, वो करना है और बहुत कुछ करना है, और पास्ट की जो चिंता रहती है उससे भी साथ में लेकर घूमते हैं। हम ज़्यादातर युवा क्या करते हैं, बिना लक्ष्य के आगे बढ़ते हैं। बिना लक्ष्य के मतलब समझना, ध्यान से सुनना, बिना लक्ष्य के मतलब, अगर आपको यहाँ से किसी मार्केट में जाना है, हाँ समझो, आप जहां भी बैठे हैं वहां से आपको किसी मार्केट में जाना है भाजी लेने के लिए, तो आप क्या करेंगे, सीधा उस मार्केट का रास्ता पकड़ के सीधे चले जाएंगे, तो भी आप उस मार्केट तक पहुंच पाएंगे और भाजी को लेकर घर वापस आ पाएंगे। लेकिन हम युवा इसका उल्टा करते हैं, हमें जहां जाना है वो लक्ष्य हम डिसाइड नहीं करते, उल्टी दिशा में दूसरा रास्ता पकड़ के जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और इससे क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, और अपनी जो एकदम अच्छी एनर्जी रहती है उसे कम कर रहे हैं, और उसे सही जगह पे लगा नहीं रहे। यही सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों आज का जो मास्टर क्लास है ना, बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है दोस्तों आपको पेन साथ में लेनी चाहिए और एक डायरी भी, क्योंकि जो पॉइंट है ना वो आपको इधर उधर सीखने को नहीं मिलेंगे। मैं जो बता रहा हूँ वो एक रियलिटी है और फैक्ट है, और ये सच्चाई जितना जल्दी हम खुद समझ जाए उतना जल्दी अच्छा है। तो दोस्तों जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा। ये बातें एक सिंपल लगेगी आपको, लेकिन अगर हम खुद इम्प्लीमेंट करके ट्राई करेंगे तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो हमें क्या करना है, फालतू कामों से दूर रहना है। इसमें क्या क्या आएगा, निगेटिविटी, और कुछ काम नहीं, जरूरी नहीं, वो सब काम उसे छोड़ दो। और सबसे जरूरी है आपका जो टाइम है उसे मैनेज करना। आप कहाँ कहाँ टाइम दे रहे हैं, आपकी परिस्थिति के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपकी अच्छी परिस्थिति नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी परिस्थिति के अनुसार मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना रहा हूँ। ऐसा ऐसा अच्छे से सोचना। और हर एक की परिस्थिति सेम नहीं रहती, इसलिए दोस्तों आपको अपनी परिस्थिति के हिसाब से प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि किसी के पास पैसे रहते हैं, किसी के पास पैसे नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति में हमें जो ज़्यादा जरूरी है उसका ध्यान रखते हुए हमें अपने आप पर काम करना है। कैसे, अगर समझो आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे के लिए कुछ ना कुछ काम तो ढूंढना पड़ेगा, या यहाँ से वहां से कोई से भी लाना पड़ेगा। पहले ये करेंगे दोस्तों पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या लग रहा है, और आपके खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, उसे पहले उस पर काम करना पड़ेगा। और साथ में आपको क्या करना है, खुद पर काम करते चलना है। और जरूरी क्या है, स्किल को सीखना है, जानना है कि आज इस समाज में सबसे ज्यादा जरूरी स्किल क्या है। मैं आपको दो तीन बता देता हूँ। सबसे जरूरी स्किल है आपकी जो बोलने की टेक्निक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आपके पास नॉलेज भरपूर है, आपको बहुत कुछ काम भी अच्छे से आता है, लेकिन आप उस काम को अपने स्पीच से डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो वो काम जो आपको आता है उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, और आपकी वैल्यू भी नहीं रहेगी। ये बात अच्छे समझ लेना कि बोलने की स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हर जगह पे लगता है। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ भी लगेगी, अब अगर आप किसी प्रोफेशन है वहाँ भी, अगर आप समाज में जी रहे हैं वहाँ भी, तो हर जगह पे बोलने की स्किल सबसे ज़रूरी मुझे भी यही लगता है। और आपको भी इस पर सोचना चाहिए और इस पर काम कर, स्किल पर काम करके आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ज़रूरी स्किल बता दी है मैंने आपको, और बाकी आप अपने आप ढूंढ लेना, क्योंकि आपकी पसंद आपके अनुसार हो सकती है, मैं आपको नहीं बता सकता। तो मैं जो बता रहा हूँ कि हमारे जो निगेटिव पॉइंट है ना, उस पॉइंट पर हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम बिंदास करते चले जाते हैं। उसका रिजल्ट हमारे जीवन पर क्या होने वाला है उससे सोचते तक नहीं है। और जब हमारे सामने कुछ बड़ा रिजल्ट आ जाता है, कुछ निगेटिव बड़ा हमारे जीवन में आ जाता है, तो हमें रियलाइज होता है कि यार मुझे ये कर लेना चाहिए था, यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, यार मुझे ये करना चाहिए था। तो दोस्तों आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको अभी गाइड कर दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले खुद को सेल्फ अवेयरनेस पर काम करना पड़ेगा, कि हम जीवन में चाह रहे हैं वो सच में सही है क्या, हमारी जो जिंदगी जीने का जो तरीका है वो सच में सही है क्या, क्या मैं अपने आप पर सही से काम कर पा रहा हूँ क्या,
ये जो सवाल है ये एक बेसिक और सिंपल सवाल है। ये एक बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़रूरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हमें ये रियलाइज़ कराते हैं कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों मैं एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ कि अगर सच में जीवन को बेहतर बनाना है ना, दुनिया क्या कर रही है भूल जाओ, ध्यान से समझना। दुनिया क्या कर रही है भूल जाओ, आप खुद क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। क्योंकि दोस्तों सफलता एक ऐसी स्थिति होती है जब आप सफलता के बहुत करीब होते हैं ना, असफलता आपके सामने आ जाते हैं और बार-बार आ जाते हैं, तो इससे आप निराश, उदास, परेशान हो जाते हैं और इससे फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले नहीं पाते। यहाँ आप पीछे हट जाते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। तो असफलता को भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ कंसिस्टेंसी कंटिन्यूअस लगती है, तो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना पड़ेगा और क्लियर गोल होगा, उस पर काम करना पड़ेगा और वो भी पूरी ईमानदारी से। यहाँ फालतू चीज़ों को आपको टाइम बिल्कुल नहीं देना है। आपको एक टाइम टेबल बना लेना है कि यार मुझे जीवन में ये लक्ष्य हासिल करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये बात सोचो, लिखो, पेन लेके बैठो, लिखो, रिसर्च करो, यहाँ क्या चल रहा है, इस दुनिया में क्या चल रहा है। आपको अपने आप मिलते चले जाएगा। आपको वहाँ इधर-उधर घूमने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपकी जो आत्मा है ना आपको बता देगी, लेकिन आप खुद को क्वेश्चन करेंगे तब ना। आपको क्वेश्चन क्या करना है, यार मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये किस लिए जी रहा हूँ? मैं बिना लक्ष्य को आगे बढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मेरी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है? मैं जो कर रहा हूँ, क्या ये सच में मेरी ज़िंदगी के अनुसार है? क्या मैं क्षणिक सुख को ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ? इससे मेरी खुद की वैल्यू को मैं कम कर रहा हूँ? क्योंकि आज के युवा क्या करते हैं दोस्तों? ऐसे ही खुद को मज़ाक बना के रखा है, खुद की ज़िंदगी को। कैसे? क्षणिक सुख को इम्पोर्टेंस देके। क्षणिक सुख का मतलब क्या है कि जो लॉन्ग टाइम में काम नहीं आएगा, इस वक़्त तो काम आएगा, उसे कहते हैं क्षणिक सुख और उसके पीछे हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा उसके पीछे दौड़ते हैं और ये सबसे बड़े मूर्खपना है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी मूर्खपना है। क्योंकि दोस्तों जीवन को समझने के लिए हमें अपने आप को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इस दुनिया में जो कुछ आपके सामने दिख रहा है, ये क्रिएट किया हुआ है। किसी इंसान के दिमाग में वो था, उसने मेहनत की, बनाया फिर आपके सामने। जैसे ये मोबाइल, मोबाइल किसी इंसान के दिमाग में था पहले। उस इंसान ने उस आइडिया पर अच्छे से मेहनत की, काम किया कंसिस्टेंसी के साथ, फिर ये मोबाइल आपके सामने है। अगर वो इंसान छोड़ देता है, यार अभी ये काम पूरा नहीं हो सकता, बीच में छोड़ देता तो ये मोबाइल आपके सामने नहीं रहता। ये एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपने जो कपड़ा पहना है, ये भी किसी इंसान के दिमाग में था, ये डिज़ाइन भी किसी इंसान के दिमाग में था। तो समझना है, जो चीज़ आपके सामने दिख रही है आज, वो किसी इंसान ने बनाई हुई है, ना कि भगवान ने आपको बनाया है। लेकिन जो आज आपके सामने दिख रहा है, वो किसी इंसान ने बनाया हुआ है। समझो, घर हो, कुछ भी एनीथिंग, समझो कुछ भी एनीथिंग। तो दोस्तों आपको भी सोचना है, यार मैं भी कर सकता हूँ, यार मैं भी जीवन में सफलता हासिल कर सकता हूँ, यार मैं भी जीवन में अपने मकसद को पूरा कर सकता हूँ। मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी को मज़ाक बनाने नहीं है, यहाँ मैं अपने जीवन को मज़ाक बनाने नहीं आया हूँ। भगवान ने मुझे अपनी ज़िंदगी को बेकार बनाने के लिए नहीं भेजा है। कुछ ना कुछ मकसद होगा, उसके लिए मुझे जीवन जीने के लिए भेजा है। ये बात को समझो। और अगर जब तक आप इस बात को समझते नहीं ना, तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप जीवन को मज़ाक बना रहे हैं या जी रहे हैं या काट रहे हैं। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर व्यक्ति इस जीवन में ना खुद खुद को ही मूर्ख बना रहते हैं। खुद खुद को ही मूर्ख बनाते हैं। कैसे? गलत निर्णय लेके फिर संसार में फँस जाते हैं। फिर आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी हावी हो जाती है ना, उसे पूरा करने में आप लग जाते हैं और ज़िंदगी की जो असली सच्चे होते हैं और असली ज़िंदगी जीनी होती है, उस तक आप पहुँच भी नहीं पाते और उस तक आप सोच भी नहीं पाते, क्योंकि आप अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में लगे रहते हैं और जो गलत है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? अगर आप कम उम्र में खुद को पहचान लेंगे, समझ लेंगे, तो आप गलत भावना के साथ जीवन को नहीं जिएँगे। अच्छी ज़िंदगी जिएँगे। आपको पता रहेगा कब कैसा निर्णय लेना है, कब क्या करना है और कब अपने आप को शांत रखना है, कब बोलना है और कब अपने आप पर काम करना है। सब बातें आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। लेकिन कब? जब आप अपने आप को पहले इस वक़्त समझ लेंगे तब ना, जब आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, जब आप फालतू कामों में उलझे नहीं रहेंगे, जब आप अच्छे कामों में लगेंगे, तब ये बातें अपने आप आपको समझ में आ जाएँगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जैसे ना हम हमारे शरीर के लिए हर रोज़
हमें भोजन की गौरस पड़ती है, और रस पड़ते हैं, फिर हम टाइम पे भोजन भी करते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं। तो वैसे ही दोस्तों हमारे दिमाग को क्रिएटिविटी और नए आइडियाज़ के लिए, अच्छे विचारों की हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है, और इस पर हम सबसे ज़्यादा दुर्लक्ष्य करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को कुछ अच्छा नहीं देंगे, अच्छे विचार नहीं देंगे, तब तक हमें अच्छे आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, तब तक हम जीवन को अच्छे से समझ नहीं पाएँगे। क्योंकि दोस्तों आपके सामने जो दिख रहा है, ये आपको मूर्ख बनाने के लिए है। जैसे हमारे सामने जो दिख रहा है, वो आपके माइंड को अट्रैक्ट कर रहा है किसी और के फ़ायदे के लिए। दोस्तों यहाँ हम ज़िंदगी मज़ाक बनाने नहीं आए हैं यार, ज़िंदगी जीने आए हैं ना, तो ज़िंदगी को जियो ना, क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नकारात्मक सोच में एनर्जी को क्यों अपने दिमाग को फालतू कामों में उलझा के रखा है? भगवान ने आपको आपकी ज़िंदगी मज़ाक बनाने के लिए नहीं भेजा है यार, समझो। आपको जीने के लिए भेजा है, कुछ अच्छा क्रिएट करके इस समाज को देने के लिए, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपके मकसद तक आपको पहुँचाने के लिए भगवान ने आपको यहाँ भेजा। लेकिन आप अपने मकसद को भूल के क्या कर रहे हैं? टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। और ये टाइम पास आपको कैसे बना रहे हैं? खुद ही आप खुद को नर्क में भेज रहे हैं, और ये बात आपको कौन समझाएगा? भगवान आके समझाएगा कि बेटा ये कर, ये कर, ये मत कर, ये कर। अरे भगवान ने आपको भेजा है, वो आपको बताने नहीं आएगा कि ये कर वो कर। आपको यहाँ खुद ही निर्णय लेना है। इस समाज में जो निगेटिविटी फैली है, उससे दूर होके खुद को बचा के आपको अच्छे निर्णय लेना है, और जीवन में आपका जो मकसद होगा उसे ध्यान से समझना है और उसे पहचानना है। फिर उसके अनुसार आपको जिंदगी जीनी है, और ये आपको कौन समझाएगा? आप तो खुद समझना ही नहीं चाहते, और अगर आपको समझ में भी आ गया, फिर आप उस पर काम ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको तो क्षणिक सुख चाहिए। आप अब मुझे ये मिल जाए, अब मुझे ये आ जाए, अब मुझे ये करना है, वो मिल जाए। आप सोचते हैं कि मुझे हाथ में मिल जाए। ये सबसे बड़ी मूर्खपना है ना। और सोचो हम कैसे अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि हम ही खुद ही नहीं सोचते ना, और हम खुद मजाक बने हुए हैं, खुद मजाक बने हुए हैं। लेकिन कब रियलाइज होगा? रियलाइज नहीं हो रहा है अभी। इसका मतलब है कि फिर भी आप आगे मजाक में ही जिंदगी जीने वाले हैं, और मजाक ही बने रहने वाले हैं। हाँ, सच बता रहा हूँ। सच्चाई क्या है उसे समझो। सच्चाई में अच्छाई रहती है और मेहनत रहती है, और जो सच्ची मेहनत करता है भगवान उसे जो चाहिए वो देता जरूर है। लेकिन यहाँ हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों, इससे भी समझना पड़ेगा ना। क्योंकि हजारों मुश्किलों को आप पार नहीं कर पा रहे, इसलिए तो आप खुद की जिंदगी को मजाक बना रहे हैं ना। और खुद की जिंदगी को मजाक बनाने का मतलब है आप अपने आने वाली जनरेशन की जिंदगी को बेकार बना रहे हैं। क्योंकि आप खुद डेवलप नहीं रहेंगे, आप खुद अच्छे नहीं रहेंगे, आपकी क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, तो आप जब संसार में जाएंगे तो आपका जो परिवार रहेगा वो भी वैसा ही बनेगा ना। समझो। अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? तो आपके वजह से आपका आने वाली जो जनरेशन है उसका भी आप खुद नुकसान बना रहे हैं, उसको भी आप नर्क में ढकल रहे हैं। तो अभी तो समझना पड़ेगा ना। क्योंकि जो संस्कार आते हैं ना दोस्तों, वो हमारे परिवार से हमें मिलते हैं, और वैसा ही हमारे माइंड में डेवलप होता चला जाता है, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इस हमारे परिवार को देख देख के ही सीखता है, फिर वैसा ही बिहेव करता है। इस बात को समझो। अगर आप अभी विकट परिस्थिति में है, तो आपको सीधा समझ में आना चाहिए कि मेरी विकट परिस्थिति है, मुझे इस विकट परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये अगर आप खुद से पूछेंगे ना, अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा। मैं आपको बुक पढ़ने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। जरा पूछो, आपकी विकट परिस्थिति है, उसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बेहतर बनाने के लिए आप खुद से पूछो कि मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है तो क्या करूं। पूछो, 1000 बार पूछो अपने आप को, और अपने आप उत्तर नहीं मिलेगा ना, फिर बताना। अपने आप उत्तर मिलता है। बेटा, खुद को इस परिस्थिति से बाहर निकलना है ना, अच्छी मेहनत कर, फालतू कामों से दूर हो जा, आपका टाइम है उसे सही कामों में इस्तेमाल कर, और कुछ अच्छी स्किल को सीखने में आपका टाइम दो, और सबसे ज़्यादा खुद की वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान दो। और सबसे ज़रूरी है एक ऐसी स्किल सीख लो जो आने वाली पीढ़ी को, और इस अभी जो पीढ़ी है उसे हर रोज काम आए। ये आत्मा आपको बताएगी, ऐसा ही बताएगी। मैं बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि हम पूछते नहीं। हाँ, तो रियलाइज करो ना, एनालिसिस करो ना खुद को। आपको कौन समझाएगा? आपके माँ बाप आपको कुछ ना कुछ बता तो देंगे, लेकिन चलना तो आपको है ना। अगर आप हर रोज खुद अच्छा नहीं कर पाएंगे तो जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएंगे? हर रोज उठते ही आप क्या करते हैं? मोबाइल मोबाइल देखते हैं। मोबाइल में क्या देखते हैं?
रील्स देखते हैं। इससे क्या हो रहा है, आपका माइंड ट्रेन हो रहा है, फिर हर रोज आपको आपका माइंड वहां ही लेके जाएगा ना, क्या किसी अच्छे कामों में लेके जाएगा नहीं ना। अगर इस बात को आप अच्छे से समझ लेंगे ना, तो जीवन को आप अच्छे से जी पाओगे। कैसे? आपके माइंड को आपको हर रोज अच्छे कामों में लगाना पड़ेगा। जब आप अच्छे कामों में आपके माइंड को लगाएंगे तो अपने आप अच्छे विचार आने लगेंगे, फिर आप अच्छे निर्णय लेने लगेंगे, फिर अच्छे निर्णय लेने लगेंगे तो आप अच्छे काम भी अपने आप करने लगेंगे। और इसी बात को आप समझना ही नहीं चाहते, आप पूरे अपने आप को मूर्ख बनाते चले जाते हैं। कैसे? इस बात को ना समझ के आपके सामने जो आ रहा है वो आपको बर्बाद करने के लिए है, ये समझो। आप रील्स देख रहे हैं, वो भी आपको आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप आपके माइंड से आपके सामने जो भी कुछ दिख रहा है उसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो वो अलग बात है, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। कैसे? क्योंकि आप उसमें उलझे हुए हैं। तो आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है मोबाइल का, कि मैं कौन सी स्किल सीखूं। यहाँ फ्री में अवेलेबल है मोबाइल में, मैं स्किल को सीखता हूँ। सोचना शुरू करना, ध्यान में रखना। स्किल को सीखने के बाद मुझे क्या नहीं आता पूछो, फिर मोबाइल खोलो, उस स्किल को सीखो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी ना, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप कुछ ना कुछ वैल्यू अपने आप में ऐड कर रहे हैं। तो ये समझो दोस्तों, जो आपके सामने है उसे अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाओ। जब तक आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप खुद को मूर्ख बनाते ही रहेंगे, और आपकी जिंदगी आप खुद अपने विचारों से मजाक बनाते ही रहेंगे, और जिंदगी भर आप खुद क्या करेंगे, किसी और की जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं, क्योंकि आपको वो सही लगता है, आप जो जी रहे हैं, क्योंकि आपके विचारों से ही तो निकला हुआ है ना। लेकिन आपके विचार ही गलत है तो वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझो, वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों, अच्छे विचारों के लिए आपको अच्छे अच्छे बुक पढ़ने पड़ेंगे, आपको नई नई क्रिएटिविटी को ढूंढना पड़ेगा, और जरूरी क्या है उस चीज को समझना पड़ेगा। यहाँ फालतू में जो आप टाइम पास कर रहे हैं ना, इससे आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अपनी फैमिली को तो धोखा दे रहे हैं ना, अपने माँ बाप को तो धोखा दे रहे हैं ना, मानो धोखा दे रहे हैं ना। तो समझो ना, आपको कौन समझाएगा? ये सिंपल बात हमें रियलाइज नहीं होती जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते तब तक। और इसी बात को आज समझ जाएंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं जीवन में, और आपके आने वाली पीढ़ी और आपके आने वाले 50 साल आप बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कौन समझाएगा? आप कुछ समझना ही नहीं चाहते। दोस्तों मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रियलिटी ना हमारे सामने होती है, आंखों के सामने, एकदम बिल्कुल आंखों के सामने न, पूरे आपके साथ, फिर भी हम नजरअंदाज करते हैं, और हम कितने अपने आप को 30 मार का समझते हैं। बहुत 30 मार का समझते हैं ना, लेकिन जो आपके आंखों के सामने रियलिटी होती है उससे ही नहीं पहचान पाते, और अपने आप को 30 मार का समझते हैं। लगता है कि मैं बहुत कुछ बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। ये आपका भ्रम है दोस्तों, भ्रम। सोचो, ये आपका भ्रम है। और आजकल ये समाज में ना हर युवा भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम में। इस बात को आपको समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन भ्रम में जी रहे हैं दोस्तों। कैसे? ध्यान से सुनना। आपके आंखों के सामने जो दिख रहा है वो किसी इंसान ने क्रिएट किया हुआ है, ये बात मानते हैं ना? हाँ, तो ये बात मानते हैं ना? तो दोस्तों आपके ऊपर है कि जो भी आपके सामने है उसका कैसे यूज करना है। अगर जरूरी है तो अच्छे से यूज करना है, अगर जरूरी नहीं है तो यूज नहीं करना। ये आपके ऊपर है ना, आपके निर्णय से होगा ना। लेकिन आप क्या करते हैं, आपके सामने जो आया उसे आने दो, आने दो, आने दो, और आप गलत है या सही है उसके बारे में नहीं सोचते। जब आपका दिमाग खराब होता है ना, जब आप परेशानी में आ जाते हैं ना, जब आप निराशा में आ जाते हैं ना, जब आप उदासी में आ जाते हैं ना, तो आपको रियलाइज होता है मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। रियलाइज होता है ना, तब आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं। तो अभी अपने दिमाग को बोलो, ए बेटा, जिंदगी को जीना है, काटना नहीं है, वो भी बेहतर तरीके से। दोस्तों जैसे शेर का बच्चा शेर ही रहता है, वैसे आप भगवान के बच्चे हैं ना। आपके अंदर क्रिएटिविटी खजाना बहुत कुछ भरा पड़ा है, उसे पहचानने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी तरह। ऐसी बकवास और उदास और निराश और लेजीनेस वाली मेहनत नहीं है, बहुत स्ट्रांग वाली मेहनत,
बहुत बेहतर वाली मेहनत, बहुत क्रिएटिव वाली मेहनत, और वो भी अच्छी तरह करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों असफलता एक ऐसी चीज है ना, जब आप सफलता के बहुत ही करीब रहते हैं ना, तभी असफलता को बहुत मजा आता है इससे गिराने में। तो आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा खुद को बेहतर बनाएंगे, इतने चांसेस है आपके जीवन में सफल होने के। इस बात को समझो। या आप जीवन भर मजाक ही बने रहना चाहते हैं? हाँ, जीवन भर मजाक ही बना रहना चाहते हैं? नहीं ना। अगर जीवन भर मजाक ही रहना चाहते हैं तो दोस्तों अपने माँ बाप से दूर चले जाओ, अपने माँ बाप को धोखा मत दो। ये बात मेरा एक एडवाइस है। लेकिन यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको जिंदगी मजाक नहीं बनानी है, आपको कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, खुद को प्रूव करके दिखाना है, खुद को बेहतर बना के दिखाना है। इस जीवन को वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको ये सिखाने आया हूं, और आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि भगवान हर इंसान को मौका जरूर देता है, लेकिन वो इंसान पे डिपेंड करता है कि उस मौके का फायदा कैसे कर लेता है। आपको भी दोस्तों मेरे माध्यम से खुद को एनालिसिस करने का मौका आपको मिला है। जो आपको मैं बता रहा हूँ वो खुद को एनालिसिस करने का मौका भगवान ने आपको दिया है। ये अपॉर्चुनिटी है, अभी टाइम है, इस वक्त सुधर जाओ, वरना भीड़ में फंसते चले जाएंगे और जिंदगी कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ ना आपको खुद ही बेहतर बनना पड़ेगा, खुद ही खुद को सफल बनाना पड़ेगा, कोई आपकी मदद नहीं करने आएगा, और आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात अभी गांठ बांध के ले लो। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना दोस्तों, हमें पता है हमारी फैमिली की परिस्थिति कैसी है, हमें उस परिस्थिति को बेहतर बनाना है ना। तो बनाना कौन बनाएगा? भगवान आके बनाएगा? नहीं ना, हमें खुद ही बनानी पड़ेगी ना। अपने माँ बाप का जो सपना है उसे हमें खुद ही पूरा करना पड़ेगा ना। क्या भगवान आके पूरा करेगा या कोई रिश्तेदार आके आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेगा? नहीं ना, आप उसके बच्चे हैं। तो आपको दोस्तों माँ बाप के साथ ही खुद की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी ना। रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, हम क्या करते हैं हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो माँ बाप की जिम्मेदारी कौन लेगा? माँ बाप की जिंदगी जिम्मेदारी आप लेंगे नहीं ना। मेरी बातें सुनकर आपको बुरा तो लगेगा, क्योंकि मैं उस एनर्जी के साथ आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा बताना जरूरी है। हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम जो अमीर लोग हैं उसके मुट्ठी में जिंदगी जी रहे हैं समझो। तो हमें उस मुट्ठी से बाहर निकल के, उस मुट्ठी से बाहर निकल के अपने आप को प्रूव करना है दुनिया के सामने। हम थोड़े कम हैं, हाँ, हम थोड़े कम हैं। हम भी उस भगवान के बच्चे हैं जो इस धरती पर इंसान को बनाया है, उसके ही हम भी एक बच्चे हैं ना। तो हमारे अंदर किसकी कमी है दोस्तों? जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम को भी पार करना पड़ेगा, हमें ही सोचना पड़ेगा। अगर हम ही नहीं सोचेंगे तो कैसे हम आगे निकल पाएंगे? और आने वाली पीढ़ी भी ऐसी तो भी रहेंगी ना। आपको कौन बताएगा? हाँ, बताएगा क्या? अभी जो युवा पीढ़ी है, हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा ना। हमें खुद ही सिस्टम को फाड़ के आगे निकलना पड़ेगा। वो कैसे होगा? शिक्षण से। अगर हम मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, रास्ता अपने आप निकल जाएगा। लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने के लिए, उस दरवाजे को ओपन करने के लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर अभी नहीं मेहनत करेंगे तो फिर वही स्थिति, वही हालत, वही उदासी, वही निराशा, वही बेकार वाली जिंदगी जियो, और जैसा जीना पड़ेगा। ताकत बहुत है शिक्षण में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम सुना होगा ना, समझा भी होगा ना, जाना भी होगा ना। उसकी कोई ना कोई किताब तो पढ़ी होगी ना, या तो पहली से 10वीं तक आपने उसका कोई ना कोई चैप्टर तो पढ़ा होगा ना। उसने बोला है दोस्तों, शिक्षण है वागणी से दूध है। तो उसे हमें समझना है। अगर हम उसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो अपने आप को बेहतर कभी नहीं बना पाएंगे और जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। दोस्तों मैं आपको कितना भी चिल्ला के बताऊंगा ना, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता। आगे क्या होने वाला है आपको बता रहा हूं। अगर हम ऐसे जिंदगी रहेगी हमारी मिडिल क्लास की, अगर हम शिक्षण को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ना, आने वाली पीढ़ी भी वैसे जिंदगी जिएगी। आप हमारी जिंदगी मजाक ही बनी रहेगी, मजाक ही बनी रहेगी, बता रहा हूं। अगर हमारी जिंदगी को मजाक नहीं बनने देना होगा ना, हमारे जैसे युवा को आगे निकलना पड़ेगा, और वो भी निकलना पड़ेगा और बेहतर तरीके से निकलना पड़ेगा। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें मुट्ठी में बना के बांध के रखा है, उस मुट्ठी से बाहर निकल के अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। हम खुद को कम क्यों समझते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी वैसे ही है, हमें जीने का हक नहीं है। अगर सच में मेहनत करेंगे ना, मेहनत के आगे सब कुछ फीका है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं, मोबाइल में रील्स देखते हैं, अपने आप की जिम्मेदारी नहीं लेते, अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, खुद को मूर्ख बनाते हैं। और इससे क्या हो रहा है?
हमारे पूरे समाज को हम बेकार बना रहे हैं। क्योंकि जो भी समाज बनता है ना दोस्तों, वो इंसान से ही बना हुआ है। अगर उस समाज को अगर बेहतर बनाना है ना, खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा ना। जब एक परिवार में एक बच्चा सुधरता है तो उसका पूरा परिवार सुधर जाता है। वैसे ही दोस्तों हर परिवार में एक आदमी अच्छा बन जाएगा ना, हमारे जैसा, अपने जैसा, आप जैसा अच्छा बन जाएगा, अच्छी जिम्मेदारी लेकर को महत्व देगा, तो एक गांव अच्छा बन सकता है। और एक गांव अच्छा बनने से अपना समाज अपने आप अच्छा बनता चले जाएगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी अच्छी बनेगी, उसकी सोच अच्छी रहेगी। ये वीडियो मैं फालतू में नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैंने समझा है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। अभी भी किताब साथ में लेकर घूमता हूं, जानता हूं, समझता हूं। इसलिए मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि यार अपनी जिंदगी को मजाक मत बनाओ। कब तक मजाक बनाते रहेंगे? कौन समझाएगा? जिंदगी है ना, जीना तो पड़ेगा, लेकिन मजाक बनते हुए क्यों? हम ऊपर नहीं उठ सकते क्या? हम जो सिस्टम है उससे आगे नहीं बढ़ सकते क्या? अगर आप खुद पर मेहनत करेंगे, अच्छी तरह मेहनत करेंगे ना, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। ये अभी बता रहा हूँ दोस्त। जो हमारा मिडिल क्लास है उसे देख के हम भी वैसे बनने चाहते हैं। यार अभी तो जागो, अभी तो क्रिएटिव बनो, अभी तो बेहतर बनो, अभी तो थिंकिंग पर काम करो। यहाँ कुछ साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो यहाँ इस जीवन में मिडिल क्लास लोगों के साथ जो साइकोलॉजिकल ड्रामा है ना, वो खेला जाता है दोस्तों। जो लालच दे के आपको फंसाया जाता है। तो दोस्तों ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, आप जब आप स्ट्रांग बनेंगे अपने माइंडसेट के साथ, हर घर का हर व्यक्ति स्ट्रांग रहेगा, तो किसी की औकात नहीं है कि हमें नीचा दिखाने की, किसी की औकात नहीं कि हमें हमें बेकार कहने की, किसी की औकात नहीं कि हमें मुट्ठी में दबा के रखने की। दोस्तों ये बातें समझा रहा हूं क्यों? क्योंकि जरूरी है। अभी वक्त है सुधरने का, बार बार नहीं मौका मिलेगा। अभी वक्त है सुधरने का दोस्तों, क्योंकि ये दिन ऐसे ही ढलते जाएंगे, दिन के साथ हफ्ते ढलते जाएंगे, हफ्ते के साथ महीने ढलते जाएंगे, महीने के साथ साल निकलते जाएंगे, और साल के साथ पूरा जमाना भी निकलता जाएगा। ये ऐसे साइकिल चलती रहेंगी। लेकिन हमें सुधरना है, प्रूव करना है, खुद को बेहतर बनाना है, तो भी हम आगे निकल सकते हैं ना। अगर हम आगे नहीं निकल पाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारा जो पूरा समाज दबा हुआ ही रहेगा, और ऐसा ही रहेगा दोस्तों। तो हर युवा को जागरूक होना पड़ेगा, अभी होना पड़ेगा, अभी खुद को मजाक मत बनाओ। जिंदगी है जीने के लिए, ना कि काटने के लिए, ना कि किसी के मुट्ठी में बंधे हुए रहने के लिए। आपको मोबाइल के मुट्ठी में भी नहीं बंधना है। ये मोबाइल एक प्रोडक्ट है, उसे आपको यूज करना है। हम क्या उल्टा कर रहे हैं कि मोबाइल हमें यूज कर रहा है? इस बात को भी हम समझना ही नहीं चाहते। ये सिंपल फंडा है, आपको कौन समझाएगा? नहीं ना, आपको कौन समझाएगा? नहीं ना, आपको खुद को समझना पड़ेगा ना। जब हम खुद ही समझेंगे और समझदार हो जाएंगे, विचार में हमारी मैच्योरिटी आ जाएंगी, तब हम जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। एटलीस्ट दोस्तों अपने परिवार को तो बेहतर बना सकते हैं हम खुद को बदल के। इतना सा काम करने में भी आपको शर्म आती है क्या? हाँ, शर्म आती है ना। रील्स देखो, उधर जाओ, उधर घूमो, टाइम पास करो, स्किल पर ध्यान मत दो। आराम से बैठो, सो, गेम खेलो, पबजी खेलो, इंस्टा चलाओ, कुछ भी करो, फालतू करो। अरे फालतू काम करने के लिए आपको भगवान ने यहाँ भेजा नहीं है। इस बात को आप कब समझेंगे? अभी नहीं समझ में आएगा ना, तो आप कभी नहीं समझेंगे, अभी नहीं सुधरेंगे ना, आप कभी नहीं सुधरेंगे, अभी अच्छा निर्णय नहीं लेंगे ना, कभी अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे, अभी आप खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे ना, कभी बेहतर नहीं बना पाएंगे जिंदगी को। अभी समझो, अभी यही वक्त है बेहतर बनाने का। आपको लगता है कि भविष्य रहता है, आपको लगता है पास्ट रहता है। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है दोस्तों, आपके साथ खेला जाता है। यहाँ भविष्य नहीं रहता, यहाँ पास्ट भी नहीं रहता, यहाँ पास्ट भी नहीं रहता। क्योंकि पास्ट है जो बीत गया है, वो भी हम इसी वर्तमान में ही महसूस करते हैं। जो भविष्य है वो भी हम इसी वर्तमान में जीते हैं, समझे? तो आज को बेहतर बनाओ, आने वाला कल अच्छा ही रहेगा। इस बात को आपको मैं प्रूव करके बता सकता हूँ, ये एक रियलिटी है। आज को बेहतर तरीके से जी के देखो, बड़े आसानी से अच्छे से जी पाओगे आप। और अच्छे से जी पाएंगे ना, आने वाला समय भी आपका अच्छा रहेगा। कुछ गलत तरीके से बुरा भी समय आ जाएगा ना, फिर भी आप उस समय को बेहतर तरीके से अच्छे समय में बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, आप अच्छे से जिंदगी को समझ पा रहे हैं, इसलिए। तो दोस्तों मैंने आपको जो बातें बताई ना, वो इसलिए है कि खुद की जिंदगी को मजाक मत बनाओ और किसी के हाथ से मजाक मत बनने दो। खुद की जिंदगी को मजाक मत बनाओ, किसी के हाथ से जिंदगी को मजाक मत बनने दो। ना ही मोबाइल से, ना ही इंस्टा से, ना ही फेसबुक से। सिर्फ फेसबुक का और इंस्टा का और यूट्यूब का यूज अच्छे स्किल को सीखने के लिए करो। और जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको कोई बताएगा भी नहीं, वैसे जिंदगी जीते रहेंगे। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। अगर अभी नहीं समझ में आएगा ना, तो जियो, वैसे जियो।
लेकिन दोस्तों मुझे रियलाइज हुआ है हमारा समाज क्यों पीछे है, हमारा मिडिल क्लास समाज क्यों पीछे है। हम अपने आप पर काम नहीं करते इसलिए पीछे, हम अपने आप को नहीं समझते इसलिए पीछे, क्योंकि हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं है, हमारे विचार स्ट्रांग नहीं है, तो हम पीछे ही रहेंगे ना। हमारे पास आत्मविश्वास की कमी है। हमें आत्मविश्वास को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपने विचार को बेहतर बनाना पड़ेगा, हमें खुद पे काम करना पड़ेगा, अच्छी तरह करना पड़ेगा, बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, तब तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमने मजाक बनाई हुई है जिंदगी, और ये खुद खुद ने ठेका लेके रखा है ना मजाक बनाने का। किसी को मूर्ख बना रहे हैं। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, मैं समाज को मूर्ख बना रहा हूं। दोस्त रियलिटी ये है कि खुद खुद ही मूर्ख बना रहा है। ये अभी समझो, अभी नहीं समझेगा ना कभी नहीं। दोस्तों खास बातें होती है यार, उस खास बातों को समझना जरूरी है। मैंने जितना अपने आप को समझ लिया है उतना अगर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा ना, वो जीवन में सफलता आराम से हासिल कर सकता है, बेहतर बना सकता है। आगे से आपको खुद की जिंदगी को बेकार नहीं बनाना है, खुद की जिंदगी को मजाक नहीं बनाना है, खुद की जिंदगी को परेशानी में नहीं डालना है, खुद की जिंदगी को नर्क में नहीं ढकलना है। इसके लिए दोस्तों आपको वो भी खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो भी अच्छी तरह और अच्छे कामों में अपने मन को लगाना पड़ेगा। दोस्तों मैंने अपनी मेहनत से किताब लिखी, खुद पब्लिश भी करवाई, लेकिन दोस्तों ये आपके ऊपर है कि इस किताब को आप कितना प्यार करते हैं। इसमें इतने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हुए हैं दोस्तों कि आप जीवन को ना आराम से बदल सकते हैं। इतने अच्छे पॉइंट डायरेक्टली बता के रखा है, डायरेक्टली फालतू की कहानी भी नहीं बताई है। अगर सफल होना है ना, आपको क्या जरूरी है उस बेस पर मैंने बताया कि आपको सफलता सच में चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप बता के रखा। आप किस लिए असफल होते हैं जीवन में, इसलिए आप किस लिए असफल होते हैं जीवन में, वो भी मैंने बता के। अगर आप इस किताब को ऑर्डर करना चाहते हैं ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों जीवन में सक्सेस आने के बहुत सारे स्टेप होते हैं, उस स्टेप को पार करना पड़ता है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन हम मूर्ख कैसे, क्योंकि हम जानते नहीं। कोई बार हम क्या करते हैं, जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं। मजाक है ना यार। मुझे बताने में भी शर्म आ रही है कि अब हमारी जिंदगी की हमने खुद ही क्या करके रखा, मजाक बना के रखा। अभी तो सुधर जाओ, अभी तो समझो। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, आप अपने घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। अगर आप इस टेक्नोलॉजी जमाने का फायदा ही नहीं ले पा रहे तो आप कितने मूर्ख हैं। आप फिर मजाक में जीना चाहते हैं, आप जिंदगी को मजाक बनाना चाहते हैं। आपका ना कुछ मकसद है, ना आप खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, ना आपको माँ बाप की पड़े, ना ही किसी की पड़े। तो जिंदगी भगवान ने दी है आपको, इसलिए दी है क्या? नहीं ना। तो अभी कौन इस जिंदगी को बेहतर बनाएगा, भगवान आके बनाएगा? नहीं ना। तो समझो ना, समझो, अभी समझो, अभी काम पे लग जाओ, अभी समझो, अभी काम पे लग जाओ और अच्छी तरह लग जाओ, और वो भी अच्छा काम करो। यहाँ दुनिया में हर इंसान स्वार्थ के लिए जी रहा है, तो आपको उसके जैसा भी नहीं बनना है, आपको समाज के जैसा भी नहीं बनना है, आपको खुद के जैसा बनना है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम क्या कर सकते हैं, उसका जैसा बनना है। ना कि समाज को देख के हमें वैसा बनना है। बस समाज से हमें सीखना है, जो अच्छा रहेगा उससे सीख लेना, फिर खुद पे ट्राई करना और अच्छे काम में अपने आप को बेहतर बनाना। तो आपका जो मकसद है पूरा होगा और भगवान भी खुश रहेगा। इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए कि हम कितने मूर्ख हैं, हम कितने फालतू कामों में बिजी है। दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपको आज से अपनी जिंदगी को मजाक नहीं बनाना है। जो बातें मैंने आपको बताई है उस बातों को समझना है और खुद पे काम करना है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस चीज की भी जरूरत रहेगी उसे समझते हुए और वो कैसे मैं पा सकता हूं उसे जानकर हमें आगे बढ़ना है। और दोस्तों हमारे इस चैनल को फॉलो कर देना यार, सपोर्ट करना। मेरे जैसा एक युवा आपके सामने आ जाएगा और बता रहा है तो फिर भी आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। सपोर्ट करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैंने जो आपको बताया है इस किताब को अवश्य पढ़ना। ये एक बार और बता रहा हूँ कि मैं इस किताब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे अगले और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।